हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे चैनल AK ज्ञान सेंटर में। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉज और वर्क के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले रूल देखते हैं। तो रूल में सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट। और दोस्तों, सब्जेक्ट क्या होता है आपको हमने कई बार बता चुके हैं। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा वाज वर। वाज वर दोस्तों बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपको हमने इज एम आर सिखाया है हमारी लास्ट वीडियो में। और उसके बाद आपको लगाना है, जो भी आपका बच जाएगा वो आपको लास्ट में कर देना है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि वाज और वर दोनों का यूज़ कैसे करना है। तो जब आपका सब्जेक्ट होगा आई, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर, तब आप यूज़ करेंगे वॉज। और जब आपका सब्जेक्ट होगा यू, वी, दे और प्लूरल, तब आप यूज़ करेंगे वर। तो दोस्तों हमने आपको वॉज वर सिखाने के लिए इज एम आर के साथ कंपेयर किया है, यानी प्रेजेंट के टाइम के साथ कंपेयर करके आपको सिखाने की कोशिश की है। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए कि आज है 28, आज चाहे कोई भी डेट हो, आप 28 मान लीजिए 28। तो नीचे क्या क्वेश्चन है, सेंटेंस है, नाउ राम इज़ एट वर्क। मान लीजिए 28 को जो राम है वो काम पर है, ओके। और लास्ट नाइट ही वॉज नॉट एट वर्क, ही वॉज इन बेड। लास्ट नाइट मतलब कितनी होगी, लास्ट नाइट मतलब हो गया दोस्तों आपका 27/04। तो आपका 27 तारीख चौथा महीना। इस दिन रात को कहाँ पे था राम, ही वॉज नॉट एट वर्क, क्योंकि रात को वो काम पे नहीं था। लेकिन अगले दिन 28 को वो काम पर था। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि जो समय बीत गया है उसके बारे में अगर हमें बात करनी है तो हम यूज़ करते हैं वॉज या वर का। ठीक है दोस्तों। तो पिछली रात ही वॉज नॉट एट वर्क, वो काम पर नहीं था। ही वॉज इन बेड, वो बिस्तर पे था। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमने दोस्तों यहाँ पे आपको दोनों टेंस को एक साथ लिया है, इज एम आर भी और वॉज वर भी, दोनों हेल्पिंग वर्ब एक साथ लिए ताकि आपको अच्छे सीखने में हेल्प मिले। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में देखिए हम क्या यूज़ करते हैं, इज एम आर। बिल्कुल सेम ऐसे ही पास्ट टेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, वॉज वर। अब हमने यहाँ पे एक सेंटेंस बनाया कि आई एम टायर्ड, हमने यहाँ पे एम का यूज़ किया। आई एम यानी कि मैं थका हूँ। तो जब भी हम कहते हैं आई एम टायर्ड तो उसका मीन्स क्या होता है, उसका मीन्स होता है आई एम टायर्ड नाउ, यानी कि अभी जब मैंने वो सेंटेंस बोला है यानी कि तभी मैं थका हुआ हूँ। लेकिन जब हम पास्ट में आएंगे, अभी यहाँ पे वो बात ख़त्म हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है। मान लीजिए ये तो हमने आज बोली, और ये बात हम तब बोलेंगे जब ये दिन बीत जाएगा। तो आई वॉज टायर्ड लास्ट नाइट। मान लीजिए ये 28 है और ये 20, इसको अभी छोड़ दीजिए, ये 28 है। तो जब 29 हो जाएगी तब उसके बाद हम ये बात बोलेंगे कि मैं पिछली रात को थका हुआ था। नेक्स्ट सेंटेंस, द वेदर इज़ गुड टुडे, मौसम आज अच्छा है। लेकिन जब दिन बीत जाएगा, अगले दिन जब हम बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि मौसम कल अच्छा था। द वेदर वॉज गुड येस्टरडे। यू आर लेट, तुम लेट हो। यू आर लेट मीन्स यू आर लेट नाउ, अभी तुम लेट हो, आज तुम लेट हो। लेकिन जब हम पास्ट में इसी बात को कहेंगे तो यू वर लेट येस्टरडे, तुम कल लेट थे। ओके दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस है, दे आर हियर, वे यहाँ हैं। दे वर हियर लास्ट संडे। अब कई दिन बीत गए तो जब हमने बोला तो पिछला जो संडे, मान लीजिए संडे को यहाँ पे आए थे,
ठीक है। अब उसके बाद समय बीत गया, 4-5 दिन हो गया, या मान लीजिए संडे आ गया, तो हम उस संडे को कहेंगे कि वो पिछले संडे को थे यहाँ पे, तो हम कहेंगे दे वर हियर लास्ट संडे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो दोस्तों आगे चलने से पहले आई होप आपको प्रेजेंट के साथ जो हमने कंपेयर करके आपको सिखाया वॉज वर, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप पॉजिटिव रूल बना सकते हैं। तो दोस्तों इसकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे वॉज वर के नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वॉज वर, फिर नॉट, उसके बाद दोस्तों जो बचेगा आप उसको लास्ट में कर दीजिए। तो दोस्तों पहला हमारा देखते हैं सेंटेंस, आई वॉज नॉट इन दिल्ली। मैं दिल्ली में नहीं था। लेकिन कब? हम जब भी पास्ट की बात करते हैं, वॉज वर्क की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम उस समय की बात कर रहे हैं जो टाइम फिनिश हो चुका है, जो टाइम बीत चुका है। तो आई वॉज इन दिल्ली लास्ट मंथ, मैं पिछले महीने दिल्ली में था। लेकिन अगर मैं ये बोलना हो कि मैं अभी दिल्ली में हूँ, तो आई एम इन दिल्ली नाउ। ओके दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही वॉज नॉट इन द क्लासरूम। वह क्लासरूम में नहीं था। कब? यस्टरडे, वह कल क्लासरूम में नहीं था। लेकिन मान लीजिए अगर वो आज ही क्लासरूम में नहीं है, तो ही वॉज नॉट इन द क्लासरूम टुडे, तब हम ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, शी वॉज नॉट इन द ऑफिस। वह ऑफिस में नहीं थी। लास्ट ईयर, पिछले साल दोस्तों, कौन सा टाइम है जो बीत चुका है। लास्ट ईयर माई सिस्टर वॉज 10 years ओल्ड। पिछले साल मेरी बहन कितने साल की थी? 10 साल की थी। बट लेकिन शी इज़ 11 years ओल्ड। हमने दोस्तों यहाँ इज़ लगा दिया, इसका मतलब आज वो 11 साल की है। लास्ट ईयर माई सिस्टर वॉज 10 years ओल्ड बट शी इज़ 11 years ओल्ड नाउ दोस्तों, यानी कि अभी की बात हो रही है। जब पिछले साल 10 की थी तो अब कितने की होगी? 11 की। लेकिन अब 11 की, तो लेकिन जो पिछली साल 10 की थी उसे हम इस तरह से बोलेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। माई शर्ट वॉज वेरी ब्यूटीफुल। माई शर्ट वॉज वेरी ब्यूटीफुल मीन्स मेरी शर्ट बहुत सुंदर थी। बट लेकिन इट वॉज नॉट एक्सपेंसिव, यानी कि दोस्तों जो मैं जो शर्ट पहनता हूँ और मैंने अब उसको पहनना बंद कर दिया, चाहे मैं उसको ख़रीद चुका था, बाद में मैं उसके बारे में बात करता हूँ। तो माई शर्ट वॉज वेरी ब्यूटीफुल, मेरी शर्ट बहुत सुंदर थी, लेकिन वो महंगी नहीं थी। तो दोस्तों वो महंगी नहीं थी, ये बात भी कब हो चुकी? जब मैंने दुकान पर उसको ख़रीदा। तो मैं किसी को भी बताऊंगा तो दोस्तों मैं कहूँगा महंगी नहीं थी, तो वो टाइम बीत चुका है दोस्तों। ठीक है, तो आपको वाज वर्ब का यूज़ करना होगा, क्योंकि दोस्तों ये हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें कोई भी वर्ब नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस, वी वर हंग्री। हम भूखे थे। आफ्टर द जर्नी, वी वर हंग्री आफ्टर द जर्नी बट वी वर नॉट टायर्ड, यानी कि यात्रा करने के बाद हम लोग भूखे थे, लेकिन हम थके नहीं थे। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा जो घटना है वो हो चुकी है, बीत चुका है समय टोटल, इसलिए पूरा का पूरा हमारा कैसे बना? पास्ट टेंस में बना, या फिर आप कह सकते हैं आपने वाज वर्ब का यूज़ करके बनाया। नेक्स्ट सेंटेंस, राम एंड आई। दोस्तों यहाँ पे आपको देखना होगा, जब भी राम एंड आई यानी कि यहाँ हम दो पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक तो राम हो गया और एक मैं हो गया, तो हम दो लोग हो गए। तो दोस्तों जब भी दो लोग होते हैं यानी कि प्लूरल होता है, तो आप वर का यूज़ करेंगे, ना कि वॉज का। कितने लोग होते हैं? जो बाबर गलती करते थे कि आई देखते ही वो समझते हैं वॉज आएगा, फटाफट से वॉज लगा देते हैं।
लेकिन दोस्तों ये क्या है, ये रॉन्ग है। ओके दोस्तों, तो राम एंड आई वर नॉट ऑन द ट्रेन यस्टरडे, यानी कि राम और मैं कल ट्रेन में नहीं थे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा नेगेटिव भी पूरा हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हमारे इंटेरोगेटिव या फिर आप कह सकते हैं क्वेश्चन सेंटेंसेस की तरफ। तो बात करते हैं सबसे पहले रूल की। तो दोस्तों सबसे पहले हम वॉज वर्ब हमें यूज़ करना है। सबसे पहले वॉज वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब हमें यूज़ करनी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इज ए मार को आपने पहले यूज़ किया था। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आप लास्ट में जो बच्चे का वो लगा दीजिए, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दोस्तों क्वेश्चन मार्क की अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है दोस्तों क्वेश्चन सेंटेंसेस में। उसके बाद WH फैमिली, ये हमारा WH फैमिली का रूल है। WH फैमिली लगाएंगे, उसके बाद वॉज वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इन तीनों चीज़ों के बाद दोस्तों जो बचता है उसको आप इनके बाद कर देंगे और उसके बाद में फिर क्वेश्चन मार्क कर देंगे दोस्तों। ओके, तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। तो दोस्तों पहला एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा है कि वर यू लेट यस्टरडे, कि क्या आप कल लेट थे। तो जवाब क्या दिया, नो आई वॉज नॉट, नहीं मैं नहीं था। नेक्स्ट सेंटेंस, वॉज राम एट वर्क यस्टरडे, क्या राम कल काम पर था। तो कल राम काम पर था मान लीजिए, तो हम कहेंगे यस ही वॉज। वर सुमन एंड विशाल एट द पार्टी, क्या सुमन और विशाल पार्टी में थे। तो नहीं थे, तो नो दे वर नॉट। नेक्स्ट, वाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे, आप कल अनुपस्थित क्यों थे। अब दोस्तों यहाँ पे हमें रीज़न भी जानना है, तो इसलिए हम WH फैमिली का यूज़ करते हैं। कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, तो इन सब बातों के बारे में हमें जानना होता है, तो हम WH फैमिली का यूज़ करते हैं। अगर नॉर्मली हमें सिर्फ क्वेश्चन करना है कि क्या आप थे या नहीं थे, तो दोस्तों हमें WH फैमिली की जरूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, बिकॉज आई हैड फीवर, तो क्योंकि मुझे फीवर था, बुखार था, इसलिए मैं कल एब्सेंट था। दोस्तों कहने का मतलब यही है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम हर बात पूरा सेंटेंस बोलें। ओके दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा सेंटेंस है, वेयर वॉज रमन यस्टरडे, रमन कल कहाँ था। तो आंसर क्या हुआ, रमन वॉज एट होम, रमन घर पर था। उसके बाद है नेक्स्ट सेंटेंस, वाई वर यू एंग्री यस्टरडे, यानी कि कल तुम गुस्से में क्यों थे। तो आंसर क्या आया, बिकॉज यू वर लेट, क्योंकि तुम लेट थे इसलिए मैं गुस्से में था। अब दोस्तों आपको यहाँ पे हम आपको एक चीज़ बताते हैं, आप इन दोनों को देखिए। इसका आंसर क्या आया, नो, और इनके आंसर में क्या आ रहा है दोस्तों, रीज़न, यानी कि हम यहाँ पे रीज़न दे रहे हैं, हम बता रहे हैं कि भाई जो भी आपने क्वेश्चन किया वो क्यों हुआ, उसका हम आंसर दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ हम येस और नो में जवाब हमें देने की जरूरत है दोस्तों। तो दोस्तों ये फ़र्क है WH फैमिली के बीच में, और अगर आप हेल्पिंग वर्ब को आगे करके क्वेश्चन बनाते हैं तो उसके बीच में, दोनों में दोस्तों ये डिफरेंस है। तो WH फैमिली हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें रीज़न भी जानना होता है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और दोस्तों हम आपको एक चीज़ बताना और चाहते हैं, अगर वॉज और नॉट, दोस्तों इनको आपको शॉर्ट में यूज़ करना है, तो आप इसको पढ़ेंगे वाजंट, क्या पढ़ेंगे, वाजंट, एपोस्ट्रोफ लगा के। और दोस्तों ऐसे ही वर्ब वाले को वर और नॉट को आपको साथ में पढ़ना है, तो आप पढ़ेंगे एपोस्ट्रोफ लगा के वारंट। ओके दोस्तों, तो चलिए पिछले वीडियो में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, एक
एक सेंटेंस आपको दिया था बनाने के लिए, तो ये चलिए उसका आंसर देख लेते हैं। हमने पूछा था दोस्तों आपसे कि क्या आपके पास एक कुत्ता है, तो उसका आंसर क्या होगा कि डू यू हैव अ डॉग। लगभग सभी लोगों के आंसर ठीक थे। दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, मेहनत करते रहिए दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जब आपको भी इंग्लिश आ जाएगी। तो चलिए आज के क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे। दोस्तों आज का आपका क्वेश्चन है जिसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है कि पिछले सप्ताह वह अमेरिका में था। अब दोस्तों यहाँ जब भी आपको देखना है कि टाइम बीता हुआ समय की बात कर दी तो आपका वॉज वर्ब का ही यूज़ करना है, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो कल की वीडियो में हम इसका आंसर आपको बताएंगे। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।